पहला क्वेश्चन भाई बोल रहा है कि कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले का फर्स्ट में 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जब दूरी पर स्थित है तो वहां पे U होगा। U मान दे रहा गोले के व्यास के अंदुस बुलबुले के प्रतिबिंब का की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे वहां पे अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या, पहले क्वेश्चन में व्यास, भाई कितना व्यास है, आपको व्यास लिखो 4 सेंटीमीटर। भाई देखो अगर भाई 4 सेंटीमीटर है व्यास, अगर यहाँ पे त्रिज्या की बात करें तो आर मतलब उसकी भाई कितना उसने बोला है माइनस का, यहाँ जो आपका है ना जो आर के जो वैल्यू होगी माइनस में होगी 4/2। तो यहाँ पे कितना होगा, आर का मान 2 माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो भाई और देखो यहाँ पे उसने बोला है N1, जब ये कांच का अपवर्तन 1.5 दे रखा है और N2 जब भी वायु की बात करेगा उसका अपवर्तन 1 होता है। उसने बोला क्या वस्तु क्या कोई दूरी पर कोई वस्तु रखी है या दूरी पर स्थित है तो वहाँ पे U का मान हमेशा माइनस में होता है 1.2 सेंटीमीटर। तो भाई आपको एक फार्मूला पढ़ा है क्या कि N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U बराबर क्या लिखो यहाँ पे N2 माइनस N1 अपॉन में R। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो N2 है तो N2 का मान क्या होता है मालूम भाई, आपका 1 है, यहाँ पे V है नहीं, माइनस 1.5 1.2 माइनस का यहाँ कितना 1.0 माइनस 1.5 अपॉन में क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस का 2। तो यहाँ 1 अपॉन V माइनस माइनस प्लस होगा 1.5 1.2 इक्वल 0.5 माइनस का ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस भाई यहाँ 0। भाई देखो यहाँ क्या लिखोगे आपका, इसको हटा दोगे यहाँ से तो 1 अपॉन V प्लस का 15/12 यहाँ पे 5/20 तो 5 3 15 5 चक्कू 20। तो आप लिख सकते हो 1/V बराबर प्लस 5/4 5 का नाम 5 5 चक्कू 20। तो यहाँ पे 1/4 भाई। तो यहाँ पे आगे आ जाओगे तो 1/V प्लस 5/4 बराबर 1/V। तो 1/V इक्वल 1/4। तो यहाँ पे उधर प्लस माइनस हो जाएगा 5/4। तो 1/V यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका एलसीएम 4 हो जाएगा तो 1 माइनस 5। तो 1/V यहाँ पे माइनस का 4/4। तो आपका 1/V इक्वल माइनस का 1/1। तो V की वैल्यू कितनी भैया 1 सेंटीमीटर। तो V का मान कितना है माइनस का 1 सेंटीमीटर। भाई बात समझ में आई नहीं आई। उसने तो क्वेश्चन का ये बोला कि कोई आपका कांच का कोई पात्र है जिसका व्यास दे रखा, मान लो कोई ऐसे पात्र होगा भाई जिसका क्या है व्यास कितना दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर। बोला है कि उस त्रिज्या निकालोगे तो 2 से भाग कर दोगे तो कितना, उसने बोला 2 सेंटीमीटर है, बोल रहा है ये 2 हो गई। भाई उसने बोला फिर क्या बोला आपसे कि उसकी अगर उसका अपवर्तनांक, इसका कांच का अपवर्तनांक मान लो क्या है 1.5 है। अगर वायु को आपको उसमें दे नहीं रखा तो वायु को अपवर्तनांक होता है 1, तो 1 ले लिया। फिर उसके बाद क्या बोला कि कोई वो स्थित मतलब दूरी पर स्थित है। जब दूरी पर स्थित है तो कोई वस्तु स्थित होगी तो उसका सिर्फ यूज लिखोगे। U का मान कितना है माइनस 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें आपका फार्मूला होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। या आप इसको मान रख दो, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक भाई, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कांच N बराबर 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर। फिर उसने बोला 4 सेंटीमीटर दे रखा है, जब उसका व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी होगी
2 होगी। फिर उसने क्या बोला आपसे, गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के फर्स्ट में व्यास के अंदुष देखने पर, जब अंदुष उल्टा देख रहा है, क्या देख रहा है, उल्टा देख रहा है, अपोजिट देख रहा है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। बोलो ये किसका मान, जब बोले अपोजिट देख रहा है तो मान लो वहां पे v का मान किसका होगा भैया, मान v का मान। तो उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है, स्थित है, दिखाई दे रहा है, अंतर है ना। जब बोले दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, v होगा, और या दिख रहा है तो u होगा। फिर उसने क्या बोला आपसे, गोले के भीतर बुलबुले के वास्तविक स्थित वो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, तो मालूम किसका मान निकालना है, u का मान निकालना है। सेम सवाल ऐसे ही भाई देखो, भाई देखो आपका दूसरा क्वेश्चन बोला क्या, सबसे पहले बोल रहा है अबू कि दूसरे क्वेश्चन में व्यास, क्या उसने बोला, व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी आपकी, -2 सेंटीमीटर होगी। अब उसने बोला क्या कि कांच का अपवर्तनांक कितना, 1.5 है। अब उसने बोला N2 देखो, N2 कितना है आपका, वायु का कितना 1 है। अब उसने मालूम बात क्या की, आपसे बोला कि वो क्या है, स्थित नहीं है। उसने बोला क्या क्वेश्चन में आपसे कि दिखाई देता है, बोलो कोई इंसान दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, v होगा। तो v का मान क्या, अपोजिट बोला तो माइनस का कितना 1 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या u का वैल्यू क्या होगी, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है ना, तो क्या पढ़ा आपने कि N2 अपॉन में v माइनस N1 अपॉन में u बराबर N2 माइनस N1 अपॉन में r। तो भाई देखो यहाँ पे N2 कितना 1 है, आपका v कितना माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का, चलो N1 कितना आपका है 1.5 है, भाई u है नहीं तो u ऐसे लिख लो भाई। आप लोग यहाँ पे N2 कितना है, आप N2 लिखोगे 1, यहाँ 1 पॉइंट कितना 5 अपॉन में r कितना -2, तो यहाँ माइनस का 1 प्लस 1.5 माइनस का 1.5 u इक्वल कितना 0.5, भाई यहाँ पे -2 माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हटाओ भाई यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिखोगे क्या आप, माइनस का 1.5 इक्वल u इक्वल भाई क्या 5/20, तो यहाँ पे 5 का नम 5 5 को 20, तो यहाँ पे माइनस का 1.5 यहाँ पे u, भाई यहाँ पे क्या 1/4 हो जाएगा भाई। यहाँ दो आपको उसको उधर ले जाओगे -1.5 अपॉन में u, तो यहाँ पे 1/4 प्लस का 1, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस का 1.5 अपॉन u इक्वल, भाई एलसीएम लोगों 4 होगा तो 1 + 4, तो यहाँ पे 1.5 अपॉन में u इक्वल इसके भैया 5/4 हो जाएगा। तो भाई देखो ये आपको इसको, तो यहाँ हटाओगे इसको कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा भाई, तो यहाँ पे लिखोगे क्या -15/10, यहाँ पे u इक्वल 5/4, तो 5 3 15 5 दूनी 10, तो आप क्या लिख सकते हो इसको -3/2 इक्वल 5/4। दो आप देखो यहाँ पे 2 दूना, यहाँ दो आपको 2 दूना 4, तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे आपका माइनस का 3 अपॉन में u इक्वल 5/2, तो यहाँ 3 दूनी 6 इक्वल 5u, तो 5u इक्वल माइनस का 6, तो u इक्वल -6/5, या आप लिखोगे क्या इसको 1 पॉइंट कितना भाई हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका u का मान 1.2 हो जाएगा, कितना होगा आपको 1.2, अभी आपका आंसर भी आ रहा है, कितना हो जाएगा गोले के पृष्ठ में कितना 1.2 सेंटीमीटर। मतलब भाई कि इसमें क्वेश्चन में ऐसे था, आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले सीधी सी बात, तो आपको सबसे पहले व्यास दे रखा है, व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है, फिर उसने बोला कि आपसे उसकी त्रिज्या निकालोगे, व्यास का जो हाफ मतलब आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, तो यहाँ पे 2 गया। उसने कांच का अपवर्तनांक दे रखा है ना 1.5, y क्यू बात करें 1 होता है, तो आपको ऐसे लिख लिया भैया, तो आपका फार्मूला ये, इसको हल कर लोगे। एक तरीका ये भी है, इसका दूसरा तरीका भी वो बता दे रहे हैं आपको, देखो
एक आपका फॉर्मूला पढ़ा कि n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल n माइनस 1 अपॉन में r। तो n का मतलब होता है मालूम क्या, n2 अपॉन में n1। क्या होता है, n का मतलब है n2 अपॉन n1। जहां पे आपका n बराबर n2 दिखे, मान कितना 1.0 है, n1 कितना 1.5 भैया है, तो इसको डालोगे यहाँ पे, यहाँ 2 कितना यहाँ पे 3, तो n बराबर 2/3। तो भाई देखो आपको ऐसे करना था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था क्या अभी आपसे, तो यहाँ रखते 2/3 v का -1 माइनस का 1/u। भाई यहाँ पे क्या लिखते 2/3 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2। भाई देखो यहाँ पे क्या लिखते आप, भाई देखो यहाँ पे ये भाई इसके पास, तो यहाँ के 2 माइनस का 3 1/u इक्वल, भाई यहाँ पे एलसीएम को यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना 2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, तो यहाँ कितना -2/3, भाई यहाँ 1/u इक्वल माइनस का 1/3, यहाँ माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस का 2/3, भाई यहाँ 1, यहाँ पे माइनस का u इक्वल कितना 1/6। तो यहाँ क्या लिखोगे आपका माइनस का 1/u इक्वल 1/6, भाई उधर प्लस हो जाएगा कितना 2/3। भाई देखो यहाँ पे क्या होगा आपका एलसीएम लोगे, कितना होगा आपका एलसीएम, यहाँ पे 6 होगा, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना 2 2 जा 4, तो यहाँ 1/u इक्वल कितना 5/6। भाई या लिखो क्या यहाँ पे -1/u इक्वल 5/6 या u इक्वल कितना -6/5, तो u इक्वल किसका भैया 1.2 आपका भैया। ऐसे कर लोगे तब भी आंसर वही आएगा। भाई बात समझ बाबू आई या नहीं आई, आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। या ऐसे करो, यही फार्मूला आपको लिखिए, हमने फार्मूला ये भी लिखाया आपको है, क्या है n/v माइनस 1/u इक्वल n-1/r। भाई इसमें आपको क्या रख देना, वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। जब आपको n का मान निकाला जाए तो n आपको मालूम है क्या, इसके पहले जो चैप्टर था प्रकाश वाला, उसमें दिखाया था जब भी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, सघन से विरल, विरल से सघन, तो n बराबर n2/n1। ठीक भाई। तीसरा क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा आपसे, तो तीसरा क्वेश्चन वो ये बोल रहा आपसे, निम्नलिखित में प्रदर्शित n बराबर 1.5 की बेलनाकार छड़ के सिरों का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले आकार का बना दिया गया है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु O के प्रतिबिंब I की दूरी v ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले उसने आपकी इसमें उसने त्रिज्या डायरेक्ट बोल रखा, कितना कि बोला 2 सेंटीमीटर पे दे रखा भैया है। उसका क्या उसने बोला, और उसका क्या कांच का अपवर्तनांक भी दे रखा है, और बोला क्या है u का भी मान बोल रखा है क्या 12 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु या स्थित है। तो निकालना किसका मान है, I प्रतिबिंब निकालना है और v निकालना है। भाई देखते हैं, तो ये सुनो, उसने भी देखो सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन बोला क्या, फिगर में बना हुआ देख ले वो, ठीक है। वो आपसे बोला रेडियस, उसने बोला है कि रेडियस दे रखा -2 सेंटीमीटर। बोला क्या उसने आपसे बोल ये रहा भैया कि उसने बोला क्या कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, तो n1 कितना है 1.5। अब उसने बोला कि आपसे मालूम भाई, बोल ये रहा है कि n2 बोलो कांच का अपवर्तनांक वायु का कितना 1 है, तो उसने बोला क्या है आपसे, बोल ये रहा है कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी उसकी दूरी भैया है 12, मतलब u का मान कितना है -12 सेंटीमीटर। तो भाई आपको फार्मूला मालूम किसका मान निकालना, v का मान निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो आपका n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन u इक्वल n2 माइनस n1 अपॉन में r।
तो भाई यहाँ देखो N2 कितना है 1 है, V का मान है नहीं, यहाँ पे N1 कितना है 1.5 है, यहाँ पे 12 है। भाई यहाँ माइनस का ये है आपका 1 माइनस 1.5 अपॉन माइनस का 2, तो यहाँ पे 1 अपॉन V, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका यहाँ कितना 12। भाई देखो यहाँ पे इसको उठाओगे यहाँ 0, भाई यहाँ देखो इक्वल 0.5 माइनस का 2, भाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन V प्लस 15/120, भाई यहाँ पे इक्वल 5.20, तो यही देखो यहाँ पे 15 8 120, 5 का नम 5 5 चक्कू 20, तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि 1 अपॉन V इक्वल कितना 15, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे आपका 1 अपॉन V प्लस का 1 अपॉन 8 इक्वल 1 अपॉन 4, तो यहाँ पे 1 अपॉन V इक्वल 1 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 8, भाई 1 अपॉन V इक्वल एलसीएम लोगों कितना होगा 8 होगा, तो कितना 4 2 जा 8 8 1 जा 8, तो 1 अपॉन V इक्वल 1 अपॉन 8, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। भाई तो आपको भाई समझ में आया नहीं आया, तो आपको ये क्या है आपसे बोले जब भी अगर माइनस में आए तो लिख देना बाईं ओर बन रहा है, अगर प्लस में आए तो दाईं ओर। देखो अगर क्या बोले यहीं पे क्या है वैल्यू किसके प्लस में आई तो कहाँ बनेगा दाईं ओर, कहाँ बनेगा ये इसका दाईं ओर बनेगा, अगर माइनस में आता तो प्लस तो क्या लिखते बाईं ओर। तो आपको तो क्वेश्चन कितना सरल है, सबसे पहले उसने बोला क्या R, बोलो R का मतलब बोला त्रिज्या, उसने अपनी व्यास नहीं बोला, उसने क्या बोला त्रिज्या दे रखी है, उसका कांच का अपवर्तनांक भी दे रखा है, फिर बोला वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, तो आप बोला क्या जो आपकी क्या उसने बोला एक 12 सेंटीमीटर दूरी पर कोई क्या स्थित है, मतलब कोई इंसान बैठा है या कोई वस्तु रखी है, बोला उसका वो कहाँ पे स्थित होगी, बोलो तो उसका क्या V निकालना है, V निकालो भैया फॉर्मूला लगा के। आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे, बोला है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरण आपतित है, कल व्यास मतलब D दे रखा है, तो व्यास मतलब त्रिज्या निकालना है R का मान, तो R बराबर क्या हो जाएगा 12 तो आधा 6 हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला आपसे अंतिम रूप से ये किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ केंद्रित होगी, बोला कहाँ केंद्रित होगी, हमें नहीं मालूम कहाँ पे स्थित होगी, पर किरण उसने बोला किरण आरेख के प्रदर्शित कीजिए, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5 है। भाई देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरण आपतित हो रही, मतलब आपतित मतलब होता है आने वाली किरण, बोलो उस पर क्या है कोई मतलब कि बाहर से कांच पे किरण आ रही है, तो यहाँ पे N1 होगा आपका 1 और N2 होगा 1.5 होगा। फिर बोला क्या उसने बोला अंतिम रूप से किरण अपवर्तन के पश्चात, फिर क्या वो पलट गई, अब क्या जो आपको वहां पे N1 क्या हो जाएगा 1.5, कांच से कहाँ जा रही है वायु में जा रही है, पहले कहाँ से भैया आई आपसे बोला कि वायु से कांच पे आई, दोबारा बोला क्या वो अपवर्तन के पश्चात आने वाली किरण को आपतन कोण जाने किरण को परावर्तन कोण कहते हैं, या आने आपतित किरण जाने वालों को परावर्तन किरण कहते हैं। उसने बात क्या बोली कि आ तो रही है किससे वायु से कांच में, और जा कहां से रही है कांच से वायु में, तो यहाँ पे पहले N1 होगा कितना 1, N2 वहां 1.5 होगा, दूसरे वाले में क्या करोगे उसको पलट दोगे, तो वही उसने बात बोला। सबसे पहले भाई आपको पहचानना क्या है यहाँ पे 4 में कि व्यास, क्या उसने बोला व्यास बोला है माइनस का 12 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या निकालोगे भाई आपका हाफ कर दो 6 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या पहले कहाँ से आ रहा है आपका वायु से आ रहा है, तो 1
अगर जा कहाँ रहा है, N2 में जा रहा है कितना 1.5। अब U देखो, U डैश हमें नहीं मालूम वो कहाँ से आ रहा है, हमें उसको हमने मान लिया अनंत पे कोई वस्तु रखी है या मान लो कहाँ स्थित है, कहाँ रखी है, इन्फिनाइट पे है, तो V डैश निकालना है। तो V डैश आपको फार्मूला क्या होगा यहाँ पे कि N2 अपान में क्या लिखो यहाँ पे V डैश माइनस N1 अपान में U डैश इक्वल N2 माइनस N1 अपान में लिखोगे यहाँ पे R। तो यहाँ पे N2 का मान 1.5 है, V डैश पता नहीं है, यहाँ पे 1 है भाई, इसकी वैल्यू इन्फिनाइट। यहाँ पे कितना आप लिखोगे 1.5 भाई, यहाँ पे माइनस का कितना लिखोगे, यहाँ पे आपका N1 कितना 1. यहाँ पे -6, तो यहाँ पे 1.5, यहाँ पे V डैश भाई, यहाँ पे 0 भाई, यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल 0.5 अपान में माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई क्या लिखोगे आपका कि 1.5 अपान में V डैश, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे -6। भाई आगे देखते हैं, यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ 1, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 1.5 अपान में V डैश, यहाँ पे इक्वल 1 अपान में माइनस का 12 भाई, यहाँ पे ठीक है। अब तो यहाँ पे V डैश इक्वल 15 इंटू माइनस का 12, तो V डैश इक्वल कितना भैया आपका आएगा मालूम भैया 180, मतलब क्या 1 और मतलब हो जाएगा। तो आपका V डैश की वैल्यू कितनी आपको आ जाएगी माइनस का 18 सेंटीमीटर हो गई। अब उसने बोला क्या है, अगर भाई देखो फिर उसने बोला कि यहाँ पे दूसरे वाले में त्रिज्या आपकी क्या है 6 सेंटीमीटर है, देखो भाई क्या है 6 सेंटीमीटर है। देखो जब भी देखो अगर जब किरण आपतित होती कहीं से आ रही है तो वहां पे वह त्रिज्या प्लस ले लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आपका उसकी वैल्यू कितनी है भैया, आपको आएगी 18 सेंटीमीटर है। अगर मान लो उसका व्यास पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो अगर यहाँ पे अगर U डैश निकालोगे, क्या निकालोगे आपका U डैश, मतलब आपका U डैश अगर डैश निकालोगे या U निकालोगे, अगर पूरी दूरी 18 सेंटीमीटर है और अगर -12 कम होगा कितना चाहिएगा 6 सेंटीमीटर। अब उसने बात ये की आपसे कि उसकी तो जब भी अगर किरण वायु से कांच में आता है समझ लेना वहां पे रेडियस प्लस में होगा, जब भी कांच से वायु में जाएगा तो वहां पे रेडियस किस में होगी माइनस में होगी। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी क्या है वायु से कांच में आए, अगर वायु से किसमें आए कांच में आए तो वहां रेडियस प्लस में होगी, अगर कांच से किसमें जाए वायु में तो रेडियस क्या होगी माइनस में होगी। तो उसने बोला कि अब यहां से क्या अपवर्तन के पश्चात, तो क्या उसने बोला यहाँ पे R का मान कितना माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पे N1 क्या बोला 1 पॉइंट कहाँ से कांच से जा रहा है, तो कांच का अपवर्तन कितना है 1.5 है, यहाँ पे N2 कितना है 1 सेंटीमीटर। तो भाई निकालना क्या V निकालना है। तो आपको सीधी सी बात है फार्मूला क्या होता है कि N1 N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U, भाई यहाँ पे N2 माइनस N1 अपान में R। तो यहाँ पे N2 का मान 1 है, V है नहीं भाई, यहाँ पे क्या है माइनस का N1 है 1.5, यहाँ पे 6 है भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे आप N2 है कितना 1 माइनस 1.5 माइनस का 6 भाई 1/V इक्वल माइनस ये हटाओगे यहाँ पे 0, 15 कम 15, 15 चौको 60, तो कितना लिखो यहाँ पे -1/4 भाई, यहाँ पे माइनस 0.5, यहाँ माइनस का 6 भाई, यहाँ 0 माइनस प्लस, तो यहाँ 5 का नाम 5, 12 पंचे 60, तो 1/V माइनस 1/4 इक्वल 1/12, तो 1/V इक्वल 1/12 प्लस हो जाएगा 1/4 भैया। तो आपको यहाँ पे लिखो क्या 1/V इक्वल एलसीएम 12
बार का नंबर 4×3=12, तो 1/v बराबर 4/12। तो यहाँ पे क्या होगा कि v 4 का नंबर 4, 4×3=12, तो 1/v बराबर 1/3, तो v बराबर कितना भैया 3 सेंटीमीटर। अब वो ये किधर बनेगा, दाएं ओर बनेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ये था। तो भाई पांचवा क्वेश्चन तो क्या बोला आपसे, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बोला उसने क्या, फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। बोला है उस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, मतलब n का मान कितना है 1.5 है। लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब किसका मान, r का मान ज्ञात करना। भैया देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या देखो थोड़ा क्या हो गया, दो भैया आपको उसने क्या बोला, बोल बाबू ये रहा है कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, बोला है आपसे क्वेश्चन की एक पतले समतल लेंस की फोकस दूरी, मतलब 5 में फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर। उसने भाई बोला कि आपसे है n का मान कितना भैया दे रखा है 1.5। तो आपका r1 त्रिज्या उसमें दो होती r1 और r2, तो r1 जो है वो इन्फिनाइट है, समतल है, और r2 भैया आपको निकालना है। तो भैया आपको फॉर्मूला पढ़ा था कि f बराबर n-1, यहाँ पे 1/r1 माइनस 1 भाई था कि नहीं था, भाई फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि 1/f था, 1 बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ देखो 1 कितना दे रखा है आपका 20 है भाई, यहाँ देखो 1.5 माइनस का 1 भाई, r1 कितना भी आपका है इनफिनाइट है भाई। यहाँ देखो r2 क्या है आपका मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ पे 1/20 भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे इक्वल 0.5 भाई, यहाँ देखो यहाँ माइनस का 1/r2 हो जाएगा भैया। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या 1/20 इंटू 1/0.5 बराबर माइनस का r2। तो यहाँ पे कितना 1/20 तो यहाँ कितना भैया आपको हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपको 1 भाई देखो इसको करोगे तो r2 बराबर कितना माइनस का 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी में होगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। मेरी बात समझ में बाबू आई या नहीं आई। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन बोले कि फोकस दूरी दे रखा हो, अपवर्तन दे रखा हो, बोले समतल है तो इन्फिनाइट मतलब r1 इन्फिनाइट है, r2 निकालना है तो निकाल लोगे आप लोग। छठा क्वेश्चन बोल रहा है किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या क्या है समान, r1 इक्वल r2 क्या है समान है। बोला क्या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, जो उसका n का मान कितना है 1.5 है। उस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता क्या बोला क्या, यदि लेंस की फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, f का मान कितना है 30 सेंटीमीटर है। फिर बोला क्या आपसे है, बोला उसकी वक्रता त्रिज्याएं क्या ज्ञात कीजिए, बोलो उसका r1 और r2 का मान ज्ञात करना है। तो भाई देखो आपको सवाल देखते हैं,
तो भैया उसने भाई बोला क्या आपसे, छठा क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या है, उसका फोकस दूरी सबसे पहले तो अपवर्तन पदार्थ का लो, दूसरा बोला कि दो जो R1 है जो R2 है क्या है भैया, बराबर है। हम ये दोनों बराबर हैं तो क्या ले लेंगे, आपको R ले लेंगे। बोलो R1 R2 क्या है, बराबर है। फिर उसने क्या बोला आपसे, अपवर्तनांक n का मान कितना 1.5 है। फिर बोला फोकस दूरी, क्या उसने बोला, उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। क्या उसने बोला, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब बहु बोल ये रहा है कि R और मतलब R1 R2 का मान क्या होगा। तो आपको यहां पे फॉर्मूला होता क्या, 1/f बराबर n-1, यहां पे 1 में R1 माइनस 1 में R2। दो आपका इसका मान कितना भैया है, 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 1.5 माइनस का 1। भाई देखो इधर देखो आप क्या लिखोगे, 1/r। देखो आपका इसमें दो हैं त्रिज्याएं, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। मतलब क्या है, आपको दिखाओ जब किसी पहले वाले में क्या मतलब इसका मान क्या r हो जाएगा, दूसरे वाले क्या हो जाएगा, माइनस का r हो जाएगा। तो यहाँ 1/30 इक्वल 0.5। भाई यहाँ पे 1/r प्लस 1/r। भाई यहाँ 1/30, भाई यहाँ पे 0.5 इंटू भाई एलसीएम लोग कितना होगा, यहाँ पे होगा तो 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/30 बराबर कितना 0.5 इंटू 2/r। या फिर भाई क्या लिखोगे यहाँ पे कि 1/30 इक्वल कितना 5 दूनी 10 1.0/r, या r इक्वल कितना भैया 30 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो क्या, दोनों की वक्रता त्रिज्या R1 इक्वल R2 इक्वल r कितना भैया लिखोगे 30 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, तो इस क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, बस थोड़ा को पहचानना है। देखो आपका 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। उसकी जो त्रिज्याएं हैं r, क्या आपकी उसने बोला कितनी है, एक मतलब एक की कितनी है, उसने बोला 20 सेंटीमीटर है। तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक मतलब क्या, उसका n का मान 1.5 है। बोला पहला क्वेश्चन बोला है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब किसका मान, f का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे में बोला यदि लेंस के चित्र अनुसार AB तल के अंदुष काट दिया जाए तो बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी। तो बोले जब काट दिया जाए बीच से तो f1 और f2 का मान निकालना है। फिर बोला यदि लेंस को CD के अंदुष काट दिया जाए तो भी किसके पहले AB के अंदुष काटना फिर CD के अंदुष काटना है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, तो भाई आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई देखो ये आपका ऐसे है, मतलब ये है और ये है। भाई देखो यहाँ पे आपका A है, ये A है, ये B है, और भाई ये C है, ये D है। पहले बोला इसके मतलब ये काटना ऐसे, फिर कैसे काटना, हाफ हाफ। तो मान लो सबसे पहले आपका 7वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा भाई, बोला क्या है आपसे, बोल ये रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रता तल चाहे R1 और चाहे R2 हो तो क्या होगा 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, जो वक्रता त्रिज्या मतलब R1 इक्वल R2 कितना भैया 20 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला आपसे,
बोल रहा है उसका अपवर्तनांक n का मान है 1.5। बोला यहाँ पे फोकस दूरी किसका मान निकालना है, f का मान निकालना पहले में। भाई निकाल लोगे, फार्मूला लगाइए। यहाँ पे क्या होता है मालूम भैया, तो सीधी सी बात, फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1, यहाँ पे n-1, भाई यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे f का मान मालूम नहीं है, m का मान है 1.5 माइनस का 1। भाई यहाँ देखो क्या लिखो, 1 कितना 20 सेंटीमीटर। भाई यहाँ दो आपका माइनस का, एक बार माइनस ले लो प्लस, भैया यहाँ कर लोगे 1/f बराबर 0.5। भाई यहाँ पे 1/20 प्लस का 1/20। भाई यहाँ पे 1/f बराबर 0.5, एलसीएम लोगे 20 होगा, तो 1 1 2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 2 का नम 2, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 1/f बराबर 0.5 अपॉन में 10, या f बराबर 0.05 सेंटीमीटर। भाई इतनी बात वो समझ में आई या नहीं आई? 20 सेंटीमीटर आ रहा है, गलत कर दिया क्या? सॉरी गलत हो गया। देखो यहाँ पे लिखोगे 1/f बराबर 0.5 अपॉन में 10 0, 1/f बराबर 5/100। तो f का मान कितना भाई आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या है, पहला उसने बोला है ए बी केंद्र काटो, दूसरे में क्या उसने बोला, तिलक हो गया नहीं टूट जाएगा। बोला भाई अगर इन दोनों को 20 से काट दिया जाए तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब क्या उसका फोकस दूरी क्या होगी। देखो भाई अगर जब बीच हम काटोगे, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ए बी को काटने पर, तो सबसे पहले भैया अगर यहाँ पे आपका n का मान 1.5 होगा, जो r1 होगा, हम जो इसको काट देंगे इतना भैया, तो आप दो एक समतल हुआ नहीं समतल हुआ, समतल हुआ समतल हुआ, r1 का समतल हो जाएगा, तो यहाँ पे r1 का मान इन्फिनिट हो जाएगा, तो r2 कितना होगा आपका 20 सेंटीमीटर होगा। तो आपको फार्मूला मालूम कि 1/f बराबर 1, क्या यहाँ लिखोगे n-1 यहाँ पे r1 माइनस r, भाई यहाँ पे 1/f बराबर यहाँ पे 1.5 माइनस का 1, भाई यहाँ पे इन्फिनाइट माइनस का 20। भाई यहाँ देखो 1/f 0.5 इक्वल यहाँ कितना भैया माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, तो यहाँ हटाओ यहाँ 0, तो यहाँ पे 1/f बराबर 5, यहाँ कितना 40, तो f बराबर कितना आपको हो जाएगा, आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। वो बात समझ में वो आई नहीं आई? आपका क्वेश्चन हो गया 7वां नंबर। जो 3rd नंबर क्वेश्चन कर लेना भाई। आदो का बोला 8वां क्वेश्चन बोला है कि कांच का अपवर्तनांक, बोलो कांच जो n बराबर 1.5 बोला है, उपवोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनुपात, बोलो वक्रता त्रिज्या का अनुपात मतलब R1 और R2 1.2 है, या लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाश की तंतु से आने वाले किरणों के समांतर कर देता है, इसकी पृष्ठों का वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी जो पृष्ठ है ना उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपको भैया देखना क्या होगा,
तो 8वां क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले R1 और अनुपात रेशियो R2 1:2 भैया। फिर बोला कि आपसे है तो आप इसको लिख सकते हो कि फिर लिखो यहाँ पे n बराबर 1. अगर R1 बराबर R के है तो R2 किसके बराबर भैया है 2R। मतलब हमने R1 को कर लिया R जो 2 है इसको 2R कर लिया। अगर वो n का मान कितना है 1.5 है, बोल रहा है उसका फोकस दूरी, बोल रहा है फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। अब बोलो आपको फार्मूला देखो ये क्या होता है 1/f बराबर n-1, यहाँ पे 1/r1 1/r2। तो भाई यहाँ पे क्या लिखोगे 1/f का मान कितना है भाई, यहाँ पे 6, भाई यहाँ पे 1.5 माइनस का 1, यहाँ 1/r ये -1, देखो एक बार ये प्लस में लोगे एक बार माइनस में, तो माइनस का 2r, तो यहाँ 1/6 बराबर 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/2r, तो 1/6 बराबर 0.5। भाई यहाँ पे एलसीएम लोगों कितना होगा 2r होगा, तो यहाँ पे r, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 + 1। भाई इधर देखो क्या लिखोगे आपका, भाई इधर होगा आपका 1/6 इक्वल 0.5 इंटू 3/2r, तो यहाँ होगा आपका 2 × 2, यहाँ 1/3 इक्वल 0. कितना 5 × 15, 1.5 में r, तो भाई यहाँ पे ऐसे करोगे तो r बराबर 45। मतलब जो आपका r1 क्या था भाई r था, तो क्या लिखोगे यहाँ पे r1 इक्वल 4.5, r2 निकालोगे तो 2r 2 × 4 5, तो r2 इक्वल, वो बात वो समझ में भैया आई है नहीं बाबू आई? नो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपका रेशियो दे रखा था, मान लो, और उसका अपवर्तन दे रखा था और फोकस दूरी, तो आपको जो भी हमने लिखा है आपको इसको सॉल्व कर लोगे, आपके वैल्यू निकल आएगी। नवा क्वेश्चन देखो, एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, क्या उसमें बोला कि लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। पहला क्वेश्चन बोला लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर दूसरे में बोला क्या है, लेंस के से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब, मतलब v का मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। और थर्ड बोला है प्रतिबिंब का आवर्धन, क्या बोला है आवर्धन ज्ञात, मतलब आवर्धन मतलब m का मान ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता। देखो भाई आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देखो भाई सबसे पहले अगर भाई उसने मतलब उत्तल लेंस के एक पृष्ठ का वो दे रखा, कितना दे रखा भाई मालूम भैया,
बोला 20 सेंटीमीटर पे रखी है। बोलो अगर यहाँ पे बाबू R1 क्या लोगे, इनफिनाइट ले लोगे, R2 क्या होगा आपका 20 सेंटीमीटर। बोला n का मान कितना है 1.5 है, भाई f का मान निकालोगे तो 1 पहला क्वेश्चन निकालो, f का मान निकालोगे। पहला क्वेश्चन देखो कि 1/f बराबर n माइनस 1, भाई यहाँ पे 1 माइनस 1 भाई यहाँ तो 1/f इक्वल यहाँ पे कितना, यहाँ पे लिखोगे 1.5 माइनस का 1, यहाँ पे 1 इन्फिनाइट माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1/f बराबर आप लिख सकते हो कितना 0.5 इंटू 1 माइनस का 1/20। तो 1/f बराबर 5/200। तो 1/f बराबर माइनस 1/40। तो f बराबर वो बात समझ में आई नहीं आई? माइनस कर दो, माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बोला क्या है, बोला यहाँ पे f का मान 40 सेंटीमीटर है, बोला है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में फोकस प्लस में, फिर उसने बोला क्या है आपसे कि 80 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी है। जब कोई वस्तु रखी है तो क्या होगा, u होगा। बोला है माइनस का 80 सेंटीमीटर, बोला यहाँ पे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनेगा कोई किसका मान, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। भैया 1/v का मान मुझे पता नहीं है, इसका 1/80 बराबर 1/40। तो 1/v माइनस प्लस 180 इक्वल 140। तो 1/v इक्वल 1/40 माइनस 1/80। तो 1/v इक्वल 80 एलसीएम हो जाएगा, 14 टू जा 80, 80 बन जाए 80। तो यहाँ पे क्या लिखो 1/80। तो v इक्वल क्या हो जाएगा आपका 80 टूटर। अब उसने बोला थर्ड में आवर्धन, आवर्धन तो m बराबर क्या होता है भाई v/u भाई। तो m बराबर v का मान 80 है और u का मान -80 है, तो कितना होगा m इक्वल कितना माइनस का। भाई बात समझ में बाबू आई या नहीं आई? तो भैया बात समझ क्वेश्चन आई या नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले आपको ऐसे सॉल्व कर, आपको 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, R1 20 है, R2 30 सेंटीमीटर है। फिर बोला क्या इस लेंस की फोकस दूरी, फिर दूसरा, फिर बोला वायु में तथा जल में। बोला फोकस दूरी वायु में क्या होगी और जल में क्या होगी। भैया
तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला है ANG, तो बोला कितना हो 3/2, या इसको भाई आपको फिर उसने बोला है ANW 4/3, फिर उसने क्या बोला आपसे R1 की बात की उसने 20 सेंटीमीटर है, R2 उसने बोला भैया 30 सेंटीमीटर है। अब बोला इन दोनों में अलग अलग फोकस दूरी, तो आपको लोगे 1/f, तो यहाँ पे f बराबर n-1, मतलब आप इसको a भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1/r1 माइनस 1/, तो यहाँ 1/f बराबर n का मान 1.5 माइनस का 1, सॉरी ऐसे लिखो 3/2 माइनस का 1, भाई यहाँ पे 1/20 माइनस को 1/ माइनस का 30, तो 1/ यहाँ f बराबर, यहाँ एलसीएम 2 होगा तो 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 1/20 प्लस का 1/30, तो 1/f इक्वल 1/2 इंटू, भाई यहाँ पे एलसीएम लोग कितना एलसीएम होगा 60 होगा, यहाँ 3 प्लस का 2, तो 1/f इक्वल 1.2 इंटू 5.60, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 12, तो 1/f इक्वल 1.2 इंटू 1.12, तो यह भाई लिख सकते हो लोग, क्या लिख सकते हो कैसे 1/f इक्वल 1/20, तो f बराबर 24 सेंटीमीटर। अगर भाई उसने किसकी बात की, बोला अगर इसमें कांच में मतलब कि क्या होगा, आपका गिलास में क्या होगा, आपका उसका फोकस दूरी कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। आप बोला किसमें है, वाटर में, जल में, तो यहाँ लिखो क्या लिखोगे आपका, तो 1/f बराबर n-1, भाई वही R1 R2, भाई यहाँ पे 1/f इक्वल, भाई n का मान कितना है 4/3 माइनस का 1, भाई यहाँ देखो 1/20 माइनस 1/30, भाई यहाँ 1/f इक्वल एलसीएम लोगे यहाँ पे 3, 4 माइनस 3, भाई यहाँ पे क्या लिखोगे 1/20, यहाँ प्लस का 1/30, भाई यहाँ 1/f इक्वल 1/3, एलसीएम 60, तो 3 प्लस 2, तो 1/f इक्वल 1/3, तो 5.60, 1 यहाँ पे 12, तो 1/f इक्वल 1/36, तो f की वैल्यू कितनी भैया 36 सेंटीमीटर। बोलो क्या है, अगर भाई आपको समझ भैया आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन सुनोगे क्या बोला आपसे, बोला एक 10 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले कांच, मतलब क्या है एनजी, मतलब क्या है एनजी, मतलब उसका अपवर्तनांक 3/2 के द्विउत्तल लेंस AB को एक तल के अंदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को जल में n बराबर NW, जल बोला तो वाटर NW, तो यहाँ पे 4/3 में डुबोने पर उसका उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। देखो भैया, सबसे पहले आपका उसने बोला क्या है, अगर NG मतलब कि 11 नंबर में NG का मान 3/2 है,
फिर उसने बोला क्या एन डब्लू, भाई बोल ये रहा है 4/3 है, क्या बोला आपसे 4/3 है। और उसकी मतलब क्या है वक्ता त्रिज्या, मतलब क्या है उसमें एक समतल है, मतलब R1 क्या आपको वही लिखो यहाँ पे R1 इन्फिनाइट है, R2 क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर है। अब बोला उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बोला फोकस दूरी f का मान क्या होगा, तो आपको निकालना क्या 1/f बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे n-1, यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2। भाई यहाँ देखो 1/f, f का मान कितना भाई आपका है नहीं, तो यहाँ पे n, दो n जो है ना आपका कितना n बराबर n2/n1, तो जिसके साथ यहाँ पे इसके सापेक्ष में जा रहा है, तो 3/2 4/3 माइनस का 1, यहाँ पे 1/∞ माइनस का 1/10। भाई देखो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 1/f बराबर कितना 9/8 माइनस का 1। भाई यहाँ पे माइनस में प्लस तो 1/10 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम होगा 8, तो 9 माइनस 1, तो यहाँ पे 1/10, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 1/8 इंटू 1/10, तो लिखो क्या यहाँ पे भैया कि 1/f बराबर 1/80, तो f का मान कितना भाई 80 सेंटीमीटर। आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, इसमें कुछ भी नहीं था। बोलो यहाँ पे आपके दो वैल्यू देखिए, आपको मालूम किससे जी से इसमें जाओगे, जो आपको पहले उसको पहले रखोगे बाद में रखोगे। ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला आपसे, बोला कांच का अपवर्तनांक 1.5 के एक उत्तल लेंस में के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। बोलो क्या है उसका अपवर्तनांक n है 1.5 है, वक्रता त्रिज्या बोला क्या आपसे है, वक्रता त्रिज्या क्या है आपका R1 R2 क्या दोनों क्या है बराबर हैं, तो 20 सेंटीमीटर बोला उसने। फिर उसने क्या बोला आपसे, बोला 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसकी फोकस दूरी और उसकी प्रकृति ज्ञात करना है। भाई देखते हैं सवाल है। तो भाई R1 R2 बोला दोनों क्या है बराबर हैं 20 सेंटीमीटर। बोला N लिक्विड मतलब L का मान तो 1.75 है, तो Ng L लिक्विड है और Ng क्या है गिलास से 1.5। अगर बहु उसने बोला F का मान क्या होगा, तो बोले N निकाल लो, तो N बराबर लिखोगे क्या भैया आपका LNG होता है, तो LNG बराबर लिखो क्या यहाँ पे जो आपको बाद उसको NNG अपॉन में NL, तो यहाँ पे आप तो N बराबर हो जाएगा इसका मान है 1.5 अपॉन में कितना 1.75। मैं देखो यहाँ पे अगर 25 छक्का 25 सत्ते तो n बराबर 6/7। अब बोला f बराबर 1/f बराबर n-1 1/R1 1/R2, तो 1/f बराबर
यहाँ पे 6/7 माइनस का -1। भाई यहाँ तो R1 तो 1/R1 20 है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। भाई इधर देखो तो 1/f बराबर LCM लोगे यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 6 - 7। भाई यहाँ पे 1/20 प्लस 1/20 भाई, तो यहाँ पे 1/f इक्वल माइनस का 1/7 इंटू LCM 20, यहाँ 1 1 2 2 1 जा 2 2 10 जा, तो 1/f इक्वल माइनस का 1.7 इंटू 1, तो 1/f इक्वल माइनस का 1.70, तो f बराबर कितना भैया माइनस का। तो अब बोला उसकी प्रकृति कैसी होगी, अगर यही फोकस दूरी प्लस में आता तो अवतल लेंस उत्तल होता, अब माइनस में तो अवतल, तो किसी क्या होगा वहां पे अवतल होगा। अगर ये प्लस में होता तो उत्तल हो जाता। देखो आगे देखो 13 नंबर सवाल बोल कर रहा है, एक उभोत्तल लेंस 1.5 कांच से बना है, इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं, का दोनों मतलब R1 और R2 20 सेंटीमीटर हैं। बोला कि लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्षमताओं मतलब P1 P2 क्या करना है। बोला ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे किस में रखा जाए, जल द्रव में रखा जाए तो 1.25। ठीक है भैया, सबसे पहले 13वां सवाल देखो, बोल रहा है आपसे NG 1.5 दे रखा भैया आपका। बोल रहा है यहाँ पे R1 इक्वल R2 20 सेंटीमीटर। उसने बोला कि आपसे भाई F निकालो यहाँ से, तो F निकालना है तो 1/f बराबर n - 1 1/R1 - 1/R2, तो यहाँ पे 1/f बराबर 1.5 माइनस का 1 1.20, यहाँ पे माइनस का 1.20, तो यहाँ पे 1/f इक्वल 0.5 इंटू 1.20 प्लस 1.20, तो 1/f इक्वल तो 0.5 इंटू 2/20, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, तो 1/f इक्वल 5/100, तो यहाँ पे 5 बन जाएगा, यहाँ कितना 20, तो 1/f इक्वल 1/20, तो f बराबर 20 सेंटीमीटर। भाई ये किसमें, ये जल इसमें आ गया, किसके वायु के सापेक्ष आ गया। जब वायु में हो, उसने फिर बोला कि आपसे बोल रहा है दूसरे में द्रव में डूबने पर, द्रव में डुबोने पर, तो आपको जब बोलेगा तो यहाँ पे लिखोगे LNG, तो ANG अपॉन में ANL, मतलब L का मतलब लिक्विड है, तो यहाँ पे N बराबर 1.5 और लिक्विड दे रखा है भाई कितना 1.25, भाई यहाँ पे 0 बढ़ा लो, तो N बराबर कितना लिखो यहाँ पे 150/125, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, तो
तो n बराबर 6/5। तो भाई यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, 1/f बराबर n-1, यहाँ 1/r1 1/r2। भाई यहाँ पे 1/f बराबर 1.5 माइनस का नहीं सॉरी यहाँ 6/5, यहाँ पे आप 1.5 ही कर लो, कितना हो गया 1.5। तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1/20 माइनस 1/-20, तो 1/f बराबर एलसीएम लोगे यहाँ पे 5, 6 - 1 इंटू 1/20, यहाँ प्लस का 1/20, तो यहाँ पे 1/f इक्वल 1/5 इंटू 2/20, यहाँ 1 यहाँ पे 10, तो 1/f इक्वल 1/50, तो f बराबर किसके भैया 50 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल लो, बोला क्या है, इसको मान लो क्या है आपका f दिया गया, यहीं पे क्या निकालोगे इसका मान, p का मान निकाल लो। तो p बराबर 1/f सेंटीमीटर, तो p बराबर क्या 100/20, 25 जा, तो p बराबर 5 सेंटीमीटर। बोलो ये p1 हो गया। अब p2 निकालोगे, यहाँ पे p2 बराबर 100/f, तो यहाँ f का मान कितना है आपका 100/50, 52 जा, तो p2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो आपको उसने बोला क्षमताओं का अनुपात, तो p1 अनुपात p2 इक्वल कितना 5:2। भाई बात समझ में आई नहीं आई? तो कुछ भी सवाल सेम वैसे ही भैया है। आपका 13 हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे, बोल